हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पहले वाला जो चैप्टर 4 है वो रचनाओं से संबंधित है। इसको जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें तमाम सारी बातें बतानी पड़ेंगी तो वीडियो में संभव नहीं है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। तो इसमें आंकड़ों का प्रबंधन में आंकड़ा जो एक्चुअली होता है, शब्द जो हमारा है, या इसको डेटा कहेंगे सिंपली। डेटा वर्ड से आप सब लोग काफ़ी परिचित हैं। डेटा जो है नेट पैक में भी डेटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो चीज़ों का कलेक्शन है। जैसे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की संख्या, ये डेटा हो गया। मान लीजिए कि 800 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक लेबर ने कितने पीस प्रोड्यूस किए, नंबर चीज़ों की संख्या का, मान लेते हैं उसने 100 पीस प्रोड्यूस किए। तो इस तरीके से जो चीज़ों का हम लोग कलेक्शन करेंगे वो सब डेटा होता है। मान लीजिए कि एक सड़क पे हम एक जगह पे से गिनना शुरू करें कितनी साइकिल वाले निकले, तो ये भी डेटा कलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो भी चीज़ें हम लोग लाइफ में एक्टिविटी करते हैं तो सबका एक संख्यात्मक रूप में कलेक्शन किया जाता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो इसमें प्रतिदिन जो रिपोर्ट आती है कि आज इतने लोग संक्रमित हुए, तो संख्या रहती उसमें एक है। वो संख्या जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 50 है, कितने सही हो गए, तो ये सारा कुछ जो है आंकड़ों से ही आता। आंकड़े का मतलब वो संख्यात्मक मान, जिससे हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, इस प्रकार से। तो अब ये चीज़ जो आंकड़े हमने इकट्ठा करते हैं उनको कैसे व्यवस्थित करें, कैसे उससे अन्य जानकारियाँ निकाल सकते हैं हम लोग, ये चीज़ है। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट पोलियो वाला प्रोग्राम चलाती है, ये सबको मालूम होगा, पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। तो मान लो सरकार ने 2015 में पोलियो ड्रॉप पिलाया था, तो पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद में फिर सर्वे किया कि अभी पोलियो कितना कहाँ कहाँ केस निकले। फिर 2016 में कराया, 2017 में कराया, 18 में, ऐसे 5 साल का डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो मान लो इस साल 1000 लोग पूरे भारत में संक्रमित थे, मान लो इस बार अभी 800 रह गए, फिर 500 हो गए। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये क्रम पता लगेगा कि जो प्रयास पोलियो हटाने के लिए किया जा रहा है वो सार्थक हो रहा है, क्योंकि संख्या ये घट रही है। अब ये संख्या अगर बढ़ रही होती तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है, उस चीज़ को सुधारा जाए। तो इस तरीके से जो डेटा हमारा कलेक्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं आगे आने वाली चीज़ों में या प्लानिंग करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ होती है पिक्टोग्राफ, बुक में हिंदी में लिखा हुआ है, चित्रलेख भी कहते हैं। इसमें चित्रों के द्वारा बना देते हैं। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरी तरह से बता देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए संख्या लिख दी गई, मान लो दिन है, यहाँ पे चित्र बना देंगे और यहाँ पे उसकी संख्या। मान लेते हैं मंडे है, मंडे में मान लीजिए कि आपकी दुकान से 10 चीज़ें सेल हुई, तो 10 ऐसे चित्र बना देंगे, संख्या 10 लिख देंगे। तो इसको चित्र के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। बुक में बना भी हुआ, पंखे के रूप में दिखाया गया है, इसको तुम लोग बुक से देख सकते हो। बुक लगभग सभी के पास होंगी ही, तो किताब का पूरा उपयोग करें। फिर इसमें एक होता है दंड आलेख या बार ग्राफ कहते हैं। सेकेंड नंबर पे बार, इसमें ऐसे जो ग्राफ वाला पेपर होता है, बारीक बारीक लाइन उस पर खींची रहती हैं, उसमें एक ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको एक्स बोलते हैं, इसको यहाँ पे वाई बोलते हैं। एक्सिस कहते हैं, हिंदी में अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसे निशान लगा के दिखाई जाएगी, और फिर यहाँ पे जो जुलाई या मंथ या कोई भी लेंगे तो उसका ऐसे लाइनें बन जाती हैं, बना दी जाती हैं। ये सब 1-1 सेंटीमीटर की लाइन होती है, उसी में स्केल से बना देंगे इसको। यहाँ संख्या लिखी रहेगी 10, 20, 30, 40। ये संख्या सवाल के आधार पर लिखी जाएगी, कोई फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से इसमें फिर आ जाएगा टैली मार्क, एक चीज़ होती है। ये एक टैली मार्क जो लगाया जाता है गिनने की प्रक्रिया में लगाया जाता है, इसको मिलान चिन्ह भी कहते हैं। मान लीजिए कि संख्या इसमें ऐसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 लाइनें खड़ी बनेंगी और फिर 5वीं लाइन से काट दिया जाता है। तो
तो ये 5 का ब्लॉक बन गया। अब मान लीजिए ऐसे ब्लॉक 10 हैं तो आप सीधे 10 × 5 = 50 कर लीजिए उसको। मान लीजिए कि 6 चीज़ों को दिखाना होगा तो 5 तो ये हो गए, साथ में एक लाइन और बना देंगे। 7 बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 बन, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें जो काम करना है सवाल लगाने में, वो क्या करना है इसको समझना है ज़रा। इसमें एक वर्ग अंतराल भी एक चीज़ होती है, ये भी समझ लो। ये मान लिया जाए कि अगर जैसे बच्चों का मार्क्स हम लोग टेस्ट होता है तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लीजिए कि टेस्ट आपका 50 नंबर का है, तो कोई 40 पाएगा, कोई 42 पाएगा, कोई 38 पाएगा, कोई 18 पाएगा, इस तरह से पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसे बना 0 से 10 के बीच में कितने लोगों ने पाए हैं नंबर, फिर 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के, ऐसे अंतराल बना लेते हैं बराबर बराबर। इसमें फिर वो वैल्यूज़ हम लोग लिख देते हैं जो अंतराल उसमें किया जाता है। तो जो इसमें इन्होंने पहला सवाल आपका लिया है एक्सरसाइज 5A में, इसमें अंतराल खुद बनाया है और संख्याएं सवाल में दी गई हैं बहुत सारी। क्वेश्चन एक बार हम वीडियो में लेके आ रहे हैं, आप लोग चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। अंतराल 30 35 35 40 यानी 5-5 का अंतर रहेगा इत्यादि का प्रयोग करते हुए कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों में, यानी उनका वज़न किया गया है, ये आंकड़ा मिला। अब ये संख्या यहाँ 20 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 30 से 35 के बीच कितने लोगों का भार है, तो 30 से 35। अब इसमें क्या होगा, ये 35 इसमें नहीं गिना जाएगा, 30 से 34 तक की संख्या लेंगे, 35वां वाला यहाँ से रहेगा, फिर 40 इसमें नहीं गिनेंगे, 40 आगे से गिनेंगे। तो अब देखो, तो इसमें 33 आ जाएगा इस वाले में, उसके बाद में 31 आ जाएगा, उसके बाद में 34 आ जाएगा, फिर ऐसे करते जाएंगे तो कितने, 2 लोग मिले, 3 लोग मिले, 1 2, बस केवल 2 लोग। तो यानी कि हमने करना क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता। या इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड्स याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम लिखेंगे 30 से 35, 35 से 40। अब 30 से 35 के बीच मान लो 2 लोग आए, हमने गिने। आप ध्यान से गिनेंगे, जितना आएगा वो डेटा लिखेंगे, पीछे आंसर होगा, बाद में मैच करेंगे। 35 से 40 के बीच में जब गिनोगे इस चीज़ को, तो देखो 35 से 40 के बीच में कितने आ जाएंगे, 35 वाला इसमें गिन जाएगा, ये 36 आएगा, नहीं 34 नहीं जाएगा, 34 वाला उसमें गिनना था, यहाँ 3 हो जाएगा, संख्या आपकी ये 3 हो जाएगी। 1 2 3 3 है ये संख्याएं, ये भी संख्याएं आपकी 3 हुई। ऐसे करके पूरा डेटा बना लेंगे तो एक टेबल बन जाएगी। टेबल देखो इसमें उदाहरण में दी गई है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ये वर्ग अंतराल और बारंबारता, और ये बारंबारताओं का जो योग निकलेगा वो वही आएगा जब आप अपने सवाल को जोड़ोगे पहले वाले को। ये सारी संख्याएं तो 20 आएगा, 20 टोटल दिए गए थे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। बाकी क्वेश्चन सभी इसी प्रकार से ही लगेंगे। अब जैसे कि इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को हम लोग आयत चित्र से दिखा सकते हैं। आयत चित्र किसको बोलते हैं, ये चीज़ है, ये आयत चित्र है इस प्रकार का। किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का, ये सारे डेटा किसी से भी कर सकते हैं, बस जो सुविधाजनक हो, किससे हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे वो चीज़ है। पीछे आंसर चेक कर लेना, वही चीज़ में लिखेंगे। अब जैसे फैक्ट्री में करने वाले श्रमिकों को दिखाया गया है, M महिला के लिए है, W वुमेन, M मेल, वीमेन और बॉय लिखे हुए हैं। तो इसमें देख लो कितने W हैं, कितने वो हैं। तो
ऐसे लिख करके जब टेबल पर टेबलाइज कर दोगे उसको इसी प्रकार से। अब ये सवाल है आपका 25 सबी को